जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अब तक के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हो चला है दोस्तों 23 मई और 23 मई से आने वाली देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे, जो आपके लिए जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो फटाफट बढ़ते हैं आज के न्यूज़ हेडलाइंस पर। जानेंगे आखिर ईद के बाद भी मेट्रो चलने वाली है या नहीं। EMI पर सरकार ने दी है बड़ी छूट। इसके साथ ही जानेंगे एयरलाइंस पर आखिर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही में मौत हो गई। इसी साथ ही जानेंगे दिल्ली वाहनों को पेट्रोल पंप पर किए गए जब्त। इसके साथ ही जानेंगे प्रवासी श्रमिकों का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है और नीतीश कुमार बिहार के अपनी बेरोजगारी जो झेल रहे हैं लोग, उनको जॉब देने वाले। इसके साथ ही जानेंगे पैन कार्ड जो है ना वो आप 10 मिनट में बना सकते हैं। इसके साथ ही जानेंगे PM केयर फंड के मामले में ट्वीट को लेकर के सोनिया के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। राम जन्मभूमि को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके साथ उड़ानों को लेकर भी नई गाइडलाइंस के बारे में खबर है। और सबसे बड़ी खबर है आजकल की, उड़ीसा में लोगों जो मजदूर किसान है ना, उनको लेकर के 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक खबर बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ले चलते हैं आपको सबसे पहले खबरों की हेडलाइंस पर। कोरोना के न्यू अपडेट को लेकर देख पा रहे होंगे कि भारत में जो अभी केसेस हैं 12,04,794 केसेस पहुंच गए हैं। वहीं डेथ के केसेस जो देखने को मिल रहे 3,726 केसेस। वहीं रिकवर्ड हुए व्यक्ति, मतलब जो ठीक हुए व्यक्ति हैं, उनको 51,824 केसेस बन चुके हैं। ले चलते हैं फटाफट आपको बड़ी खबर की तरफ से। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि ईद के बाद दिल्ली मेट्रो चलाने वाले उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और सख्ती से करना होगा इसका पालन। दरअसल दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब 24 मई से लॉकडाउन के बीच शुरू होने जा रहा है और घरेलू विमान को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यात्रा में आपसी दूरी के हिसाब से व्यवस्था को करनी होगी, जबकि 14 साल से ज़्यादा को अपने फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी ज़रूरी होगा और पंजीकरण कराना भी ज़रूरी होगा। और लागू होंगे ये नए नियम। बस, टैक्सी, ऑटो और रिलायंस के बाद अब दिल्ली मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफ़र को तैयार करने जा रही है। मतलब ईद के बाद इसे सतर्क चलाने की मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। देख पा रहे होंगे अगली बड़ी खबर आ रही है, 31 अगस्त तक नहीं देनी पड़ेगी आपको EMI। होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की EMI चुका रहे लोग, RBI ने दी है इनको बड़ी राहत। होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की EMI चुका रहे लोगों के लिए RBI ने फिर से राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरेटोरियम और दूसरी राहतें 3 महीने तक और बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर से। कराची एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़्लाइट क्रैश हो चुकी है। विमान में सवार सभी 107 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान के कराची के हियासी इलाके में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में यात्री और 8 क्रू मेंबर सहित 107 लोग सवार थे। मिल रही जानकारी के मुताबिक सभी लोगों की मौत हो गई, जिसमें कॉलोनी में जहाज गिरा, वहां कई घरों और सड़कों पर खड़े वाहनों पर भी आग लग गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल को केंद्र से मिले हैं 1,000 करोड़ रुपए के पैकेज को। ममता बनर्जी बोली नुकसान तो 1 लाख करोड़ का हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अम्फान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद उनके साथ विस्तार से चर्चा भी किया और PM मोदी के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद CM ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपए का अधिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है देश की दिल्ली से। दिल्ली वाहनों को पेट्रोल पंप पर किया जाएगा सैनिटाइज। सरकार ने बनाई है नई योजना। आपको बता दें परिवहन विभाग इस योजना को तैयार कर रहा है। हयात सुविधा 1 सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। सार्वजनिक और निजी वाहनों को न्यूनतम कीमत पर संक्रमण मुक्त बनाने की सेवा शुरू करने की योजना विस्तार। दिल्ली सरकार एक योजना लेकर आने वाली है, जिससे सार्वजनिक और निजी वाहनों पेट्रोल पंप पर ही कीटाणु मुक्त किया जाएगा। परिवहन विभाग इस योजना को तैयार करके यह सुविधा 1 सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों ट्रेन से। ट्रेन मतलब 1 जून से दिल्ली के इन 5 स्टेशनों से चलेगी कुछ 40 ट्रेनें। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। आपको बता दें लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे विशेष ट्रेनें चलाने जा रही हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में ऐसे लोग जो दूसरे शहरों में प्रवासी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में लोगों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 विशेष ट्रेनों का परिचालन करने जा रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो इन 200 ट्रेनों में दिल्ली के हिस्से में कुल 40 ट्रेनें आती हैं। इन ट्रेनों को दिल्ली के विभिन्न 5 स्टेशनों से चलाया जाएगा। तो दोस्तों आप भी पहुंच सकते हैं अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में, क्योंकि सरकार जो है ना वो 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने जा रही है। अगली बड़ी खबर है प्रवासियों को लेकर के। प्रवासी श्रमिकों का मामला पहुंचा है हाई कोर्ट। दी जा रही सुविधाओं पर केंद्र और यूपी सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट। क्या है खबर बताते हैं आपको। हाई कोर्ट ने
मामले में 2 हफ्ते बाद अगवाई सुनाई तक हलफनामे के साथ स्टेट रिपोर्ट देने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने दिलीप कुमार को दिया है। इसके बाद ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से लौट रहे और इधर उधर फंसे प्रवासी को दी जाने वाली सुविधाओं की स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने मामले में 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तथा हलफनामे के साथ स्टेट्स रिपोर्ट का आदेश भी दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, अचानक कमार टाइगर रिजर्व के कैमरे में एक बार फिर कैद हुआ ब्लैक पैंथर। देखें तस्वीरें, यह तस्वीरें जो है बिलासपुर की छत्तीसगढ़ की है, जहां पे एक मुंगेली जिले के अंतर्गत अचानक कमार टाइगर रिजर्व है ना, वहां पे चित्र में लगे कैमरे में एक बार फिर से यह ब्लैक पैंथर की तस्वीरें नजर आई हैं। और टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक 25 मार्च से 25 अप्रैल के बीच ब्लैक पैंथर की कई तस्वीरें भी सामने आई है। अगली बड़ी खबर आ रही है पैन कार्ड को लेकर के। तो दोस्तों पैन कार्ड आप 10 मिनट में ही बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। लॉकडाउन के बीच फंसे ऐसे मुफ्त में बनवाएं अपना पैन कार्ड और 10 मिनट में हो जाएगा आपका काम। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग घर से बाहर जाकर पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर PAN यानी पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके लिए भी कई ऐसे काम हैं जो रुक जाते हैं, फिर चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का हो या फिर बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने का हो। इसलिए आजकल हर किसी के पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं पैन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और नया कार्ड आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आप नज़दीकी के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पर आप जाकर पैन कार्ड बनवा सकते हैं, जहाँ पर अभी केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा नियम लगाया है कि आपको इसको बनवाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय ही लगेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि 1 महीने का समय लगता था। अगली बड़ी खबर आ रही है रोजगार को लेकर के। सीएम नीतीश कुमार ने की प्रवासी मजदूरों से अपील, अब बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं देंगे उन्हें काम। जब सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे थे तब कई ट्रेड श्रमिकों से भी उनकी मुलाकात हुई और बात हो रही थी। इसी दौरान महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों से हालचाल जानने लगे। अब नहीं जाएंगे बिहार से लोग, यहीं मिलेगा रोजगार, चिंता मत कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले अप्रवासी मजदूरों से बात करते वक्त यह सारी बातें उन्होंने की कि अब मजदूरों को बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें यही काम मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम केयर फंड को लेकर के कि पीएम केयर फंड के बारे में ट्वीट को लेकर सोनिया के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। कोरोना संकट के बीच अभी मजदूरों के लिए बसों को लेकर जारी शिकायत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब भाजपा और कांग्रेस पीएम केयर फंड को लेकर आमने सामने आ गए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पीएम केयर फंड को लेकर गलत जानकारी प्रसारित की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर राम जन्मभूमि को लेकर के। राम जन्मभूमि पर खुदाई से मिली हैं कई मूर्तियां। वर्षों तक चल रहे राम जन्मभूमि विवादों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किए जा रहे समतलीकरण में उबड़ खाबड़ जगह की खुदाई में अनेक पुरातात्विक मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में कई मूर्तियां, प्रतीक चिन्ह, खंबे और शिवलिंग मिले हैं। तो दोस्तों ये बड़ा मुद्दा था जो अभी सुलझने वाला है राम जन्मभूमि को लेकर के। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट दिखा होगी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहली किस्त में किसानों को 24 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक नागरिक और किसान को इसके हिस्से में कुछ पैसे भी दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना गुरुवार को शुरू कर दी है और योजना के तहत करीब 2021 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को अधिकतम 20,000 रुपये प्रति एकड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना से राज्य के 12 लाख किसानों को कुल 2700 करोड़ रुपए की राशि पर 4 किस्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है उड़ानों को लेकर के। घरेलू उड़ानों की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और सख्ती से इसका करना होगा आपको सभी को पालन। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 मार्च से लॉकडाउन के बीच शुरू होने जा रही घरेलू विमान उड़ानों को लेकर के गाइडलाइंस SOP जारी कर दिया है। मतलब यात्रा में आपसी दूरी के हिसाब से व्यवस्था करनी होगी, जबकि 24 साल से ज़्यादा को अपने फ़ोन पर आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा और पंजीकरण करना भी बेहद अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आज तक की थी ये सबसे हाईलाइट्स न्यूज़। आपको खबर कैसी लगी अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मिलते हैं अगली द हाईलाइट्स न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि चैनल से आने वाली हर बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी।